हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए पेपर नंबर 90। नीट की डेट फिक्स हो चुकी है, वो है 13 सितंबर। तो इस कम टाइम में हमें रिवीजन और कंसेप्ट क्लियरिंग करना है फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें रिवीजन एंड कंसेप्ट क्लियरिंग करना है। नए से कोई टॉपिक पढ़ने का समय अब नहीं रहा है। ओके, So let's get started. The first question, जैसे हम पहले भी देख रहे हैं वैसे ही देखना है कि हर एक क्वेश्चन में होते हैं कीवर्ड्स. So mark the keywords and start with the question solving. So यहाँ the question is the probable reason for keyword grayish appearance of cerebral cortex. So cerebral cortex की बात हो रही है, nervous system chapter का ये question है. So they are asking ये grayish appearance क्यों है? Okay, so the cortex is the outer part and the inner part of the cerebrum is called as medulla. So cortex होता है grey and medulla होता है white in color. So they are asking ये grey क्यों है? Okay, so the reason lies in the part of neuron associated. So grey है क्योंकि यहाँ है concentration और accumulation of cytons. व्हाइट क्यों है? यहाँ है एक्सॉन्स का एक्यूमुलेशन. स्पेसिफिकली एक्सॉन का क्या? दैट इज द माइलिन शीथ. द माइलिन शीथ, इट्स अ फैटी शीथ, जिस वजह से ये व्हाइटिश अपीयरेंस आता है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. इज इट बिकॉज ऑफ द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स? नो, एक्सॉन तो है ही नहीं कॉर्टेक्स रीजन में. Is it because of the cell body of neuron? Yes, but आगे देखो लिखा है it possess myelin sheath. तो myelin sheath तो गलत है. Next है cell bodies of neuron, सही है. Are concentrated here. तो ये ऑप्शन तो सेंसिबल है. All of the above तो नहीं हो सकता. So the answer is cell body. Cell bodies means what? Cell bodies मतलब cytosol. So the correct answer is the third option. Right. The next question is dash is considered as keyword age old cottage industry and dash is the real product. तो सबसे पुरानी इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से बिलोंग करता है. सबसे पुरानी इंडस्ट्री है द बी कीपिंग. बी कीपिंग का और एक नाम क्या है? इट इज एपीकल्चर. राइट, सो एपीकल्चर और बी कीपिंग सबसे पुरानी इंडस्ट्री है. इसमें आता है ट्रिकी पार्ट, उसका मेन प्रोडक्ट और रियल प्रोडक्ट क्या है. बहुत बार बच्चे हनी कंसिडर करके गलत कर देते हैं. हनी इज नॉट द रियल प्रोडक्ट. द रियल प्रोडक्ट इज बी वैक्स. दैट इज द रियल प्रोडक्ट गिवन बाय हनी बीज, नॉट हनी. ओके, सो फिशरीज वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जा रहा है. सबसे पुराना फिशरीज तो अभी कंपेयर टू एपीकल्चर इट इज कंपेरेटिवली न्यू. सो इट इज बी कीपिंग. सो दो ऑप्शन है बट प्रोडक्ट की वजह से हनी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज बी वैक्स वाला ऑप्शन, दैट इज द सेकेंड वन. ओके, नेक्स्ट डायग्रामेटिक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं नीट में. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है. ये ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द part that possesses keyword enzymes which help in fertilization. Okay, A, B, C, D. Okay, तो इसमें एक एक पार्ट का जनरलाइज हमें नाम तो पता होना चाहिए to get to the answer. So this is what, this is which part. A कौन है? The acrosome. B क्या है? The cell body part, right, जहाँ न्यूक्लियस है. C क्या है? It's the mitochondrial spiral, right? And D क्या है? That's the tail. इसकी वजह से मोटिलिटी है. So acrosome, that is the head portion. Does it have enzymes? Yes, it has enzymes. तुरंत एंजाइम का भी नाम याद आना चाहिए. It is hyaluronidase, right? Hyaluronic acid वाला कंसेप्ट एसोसिएटेड कहाँ है? इन द फीमेल ट्राइब. द एंजाइम हियर इज हाइलुरोनिडेज. सेल बॉडी में क्या है? द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वाला कंसेप्ट. माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द
पावर हाउस, एनर्जी, मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड द टेल इज व्हाट? अगेन फॉर मूवमेंट. राइट. सो कीवर्ड के हिसाब से एंजाइम्स कहाँ है? तो इट इज इन द ऑप्शन ए. So that's our answer. Next, which is not a property, keyword, not a property of ideal contraceptive. Ideal contraceptive के points दिए हुए हैं NCERT में. Contraceptives कैसे होने चाहिए उस हिसाब से ऑप्शंस देखते हैं. यूजर फ्रेंडली होने चाहिए. एब्सोल्युटली यस, दे शुड बी यूजर फ्रेंडली. शुड नॉट गिव प्राइवेसी टू द यूजर. एब्सोल्युटली नॉट. ये ऐसे होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिससे प्राइवेसी टू द कपल हमेशा मिले. सो दिस इज नॉट एट ऑल कमिंग अंडर द properties of an ideal contraceptive. बाकी देखते, it should be effective, yes, and very important, it should be reversible. तो बाकी सब तो sensible है. The second one is wrong. हमें wrong ही बताना है, not a property. Okay. Next, identify the feto-maternal organ. Feto related to the fetus, maternal मतलब related to the mother, right? तो एक कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ पार्ट फीटल है, कुछ पार्ट मैटरनल है? इट्स ओनली वन स्ट्रक्चर, दैट इज द प्लेसेंटा. एंड इज इट देयर इन द ऑप्शंस? यस, इट इज देयर. एम्ब्रियो की अगर बात करें, नो, इट्स ओनली फीटल. यूट्रस ओनली मैटरनल. ब्लास्टोसिस्ट ओनली फीटल. सो प्लेसेंटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू. सो दैट इज द आंसर. In which stage does the embryo differentiate into ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स? तो वो कौन सा स्टेज होता है? ओके. सो गैस्ट्रूला तो लेटर स्टेजेस है. न्यूरूला इज नॉट अ स्टेज कोरिलेटेड फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. ब्लास्ट्यूला एंड मोरूला, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है, बट रिमेंबर मोरूला is the initial stages ही. The 32 16 to 32 cell stage को ही हम मोरूला स्टेज कंसिडर करेंगे. You can say from the 8th cell also. But blastula एक ऐसा स्टेज है जिसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ओके. किसका? which is mentioned trophoblast layer, inner cell layer, इन सब का डिफरेंशिएशन होता है इन द ब्लास्टुला लेयर. उसके आगे वाला स्टेप क्या है? दैट इज गैस्ट्रुलर लेयर फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन. ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ये सारे कंसेप्ट्स है. फ्रॉम द विच कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू? इट इज फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट, select the keyword incorrect statement about malt. Malt के बारे में पता होना चाहिए. What is that? इधर ऑप्शन में दिया हुआ, it is mucosa associated lymphoid tissue. Okay, very very important lymphatic tissue component है ये. इसके बारे में गलत स्टेटमेंट हमें ढूंढना है. Now, first line is given, it constitutes about 20% of the lymphoid tissue in human body. It is wrong. How much percent then it constitutes? It's given in NCERT also. It constitutes about 50% of the lymphoid tissue in human body. तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है, फिर भी हमें बाकी देखना है. It doesn't produce digestive enzyme is right. lymphatic tissue का digestive enzyme formation में कोई रोल प्ले नहीं है, वो सही दिया है. फुल फॉर्म भी सही दिया है. It is present in the respiratory tract is also right. Lymphatic component हर जगह है, right? क्योंकि 50% अगर coverage है तो it should be present everywhere. So the answer is option A. Next, blood stem cells are related to which among the following option? Blood stem cells means what? जहाँ जो blood cells है उनका genesis, उनका formation होगा. So which is the structure? Now we should talk about liver, स्प्लीन, किडनी, ये सब फंक्शनल रहते हैं. स्पेशली अगर हम लिवर एंड स्प्लीन की बात करें, इट इज फंक्शनल इन द एम्ब्रियो स्टेजेस, नॉट इन द एडल्ट स्टेज. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बोन मैरो विच इज एसोसिएटेड विद erythropoiesis, और जनरलाइज यू कैन से हीमोपोएसिस. क्योंकि हम स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं तो इट्स ओवरऑल द ब्लड.
Okay, so hemopoiesis generalized is applicable from the bone marrow point of view. किडनी में एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन होने की वजह से यहाँ कोरिलेशन है एरिथ्रोजेनेसिस का और एरिथ्रोपोएसिस का. But when you are talking about generalized stem cells, then hemopoiesis should be considered. इसीलिए from the hemopoiesis point of view ज़्यादा sensible क्या है? The more sensible concept is of bone marrow. Okay, so answer अपना हो जाएगा bone marrow. Okay, so the answer is next. Azithromycin AZT drug is useful in treatment of. इसका और एक नाम क्या है? It is zidovudine. It is a antiretroviral drug. This is a line of treatment of what? A very important viral disease, that is AIDS caused by HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. ओके, तो इसका ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. जिससे क्या होगा? विल इट कंप्लीटली ट्रीट फ्रॉम HIV एंड कंप्लीटली द पेशेंट कैन बी फ्री ऑफ एड्स? नो, सिर्फ ये लाइफ स्पैन उस इंसान का बढ़ा सकता है. ये एसिड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. तो ऑप्शन है RNA containing viral borne disease. yes, you can say. क्यों हम you can say बोल रहे हो? क्योंकि हमने और आगे ऑप्शंस देखे नहीं. Anaphylactic shock, no. Autoimmune disease, no. Calcium deficiency, no. Keyword हमारे पास होना चाहिए virus, viral disease. So वो एक ही ऑप्शन है. So that's your answer. Next, गलत बताना है, यही अपना कीवर्ड है. HP, that is hemoglobin, is an example of quaternary structure, is absolutely right. 4 सब यूनिट्स होते हैं इसके पास, 2 alpha and 2 beta. It is a quaternary structure. Next बता रहा है, in primary structure of protein, left hand is the C terminal and right hand is the N terminal. Is absolutely wrong. ये उल्टा दिया हुआ है. ओके, so left hand जो है, the left hand here it is given is C terminal, left hand is N terminal and the right hand is C terminal. Here N is standing for what? The NH2 group. Okay, and the C is standing for what? The carboxylic group. Okay, first amino acid कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड. एंड न्यू अमीनो एसिड कहाँ ऐड होंगे? एट द राइट साइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो भी अभी मैंने बताया उस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड कहाँ मिलेगा? तो यू विल गेट इट एट द लेफ्ट साइड. न्यूली अटैचिंग अमीनो एसिड कहाँ मिलेंगे? एट द राइट साइड. तो ये गलत है क्योंकि ये उल्टा दिया है. Next, in protein of polypeptide, amino acids are linked by peptide bond. Yes, is absolutely right. Main bond तो peptide bond ही है. Most of the enzymes are protein in nature. Is again absolutely right. So हमें incorrect बताना है. So the answer is option. Next, which type of natural selection in population? Keyword is rare in occurrence than others. तीन type के natural selection है: balancing, stabilizing, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव. ओके, तो सबसे कॉमन वाला तो यही लोग है. डायरेक्शनल भी कंसिडर्ड है. कीवर्ड क्या है? रेयर बताना है. तो रेयर क्या है? डिसरप्टिव इज रेयर. डिसरप्टिव में क्या है कंसेप्ट? कि द एक्सट्रीम्स जो है उनको कंसिडर किया जाता है. द एक्सट्रीम्स आर कंसिडर्ड एंड द मीन जो मिलता है दैट इज एलिमिनेटेड. So this is a very rare scenario. Normally क्या होता है? The mean which is taken, the common ones, the average ones are always considered in the population and it goes on. Extreme consider होना is very rare, but from the evolution point of view, it is very useful on the disruptive selection. Okay, so the answer is. Next question, malonate is inhibited by succinate dehydrogenase. This type
दिस इज अ टाइप ऑफ कीवर्ड है इनहिबिटेड, मतलब कंसेप्ट है ऑफ व्हाट, कंसेप्ट है ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन कंसेप्ट कौन से चैप्टर का है? इट इज ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इमीडिएटली इनहिबिशन के दो टाइप होते हैं, राइट? इट इज कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, राइट? उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। कॉम्पिटिटिव इज व्हाट द ब्लॉकर और द इनहिबिटर competes with what the substrate, substrate से compete करता है to fit in what the active site। नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई कंपटीशन नहीं होता है, the substrate doesn't fight with the blocker doesn't fight with the substrate to sit at the active site, वो कहीं और ही जाके बैठ जाता है। ओके, सो मैलोनेट वाला एग्जाम्पल जो है वो एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है। उसमें सबस्ट्रेट कौन है? द सबस्ट्रेट इज सक्सिनेट, ये अपना सबस्ट्रेट है। एंजाइम कौन सा है? इट इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है। एंड ये ब्लॉकर कौन है? ब्लॉकर या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? द इनहिबिटर। तो वो कौन है? इट इज आइदर मैलोनेट और ऑक्सैलोएसीटेट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव में याद रखना है ये क्या है? इट इज रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव इज इरिवर्सिबल। ओके, तो यहीं पे हमने इनहिबिशन वाले कंसेप्ट का ही पूरा रिवीजन कर लिया। ऑप्शन देखते हैं। सो मैलोनेट इज इनहिबिटेड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज अ टाइप ऑफ। नॉन कॉम्पिटिटिव है क्या? नहीं। कॉम्पिटिटिव है? यस, फिलहाल सही है क्योंकि हमने ऑप्शन नहीं देखे। नेगेटिव फीडबैक वाला कंसेप्ट नहीं है। नेगेटिव फीडबैक वाला कंसेप्ट मेनली अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, सो इट इज रिलेटेड विद एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक इनहिबिशन है क्या? अगेन नहीं। सो आंसर इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, the second one. Next, Tasmanian wolf resembles placental wolf, represents what? Okay, Tasmanian wolf and placental wolf. अब ये क्वेश्चन को किसका है? It's the question of chapter evolution. इन दोनों का कंपैरिजन का चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, right? So it's an example of what? It's an example of parallel evolution. Parallel evolution का concept is correlated with which evolution? It is convergent evolution. Convergent evolution is also called as parallel evolution. अब इसमें homologous organs का concept correlate होता है कि analogous? It is obviously analogous. Okay, analogous means what? They are having a common ancestor or not having? No, they don't have common ancestors, but functionally they are similar. Functionally they are similar, right? So इसी का ऑपोजिट है डाइवर्जेंट, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है ऑप्शन। को एक्सटिंक्शन की बात नहीं हो रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट रिलेटेड टू एवोल्यूशन। एटाविज्म भी नहीं है। एटाविज्म इज व्हाट? जो चीजें वेस्टिजियल हो गई है वो फंक्शनल दिखना है। जैसे ह्यूमंस में टेल वेस्टिजियल हो गई है, बट वो अगर किसी बेबी में दिखे, लाइक अ बेबी इज बोर्न विद अ स्मॉल टेल, दैट इज व्हाट? दैट इज एटाविज्म। Again, giving a proof of what? Giving an evidence of what? Evolution. So atavism भी नहीं है। Our answer is parallel evolution. Next, dash shows adaptive radiation, keyword, resulting from competition for food in a population. अब ये अगर हम देखें सिकल सेल एनीमिया, तो इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एडेप्टिव रेडिएशन, इट्स अ प्रॉपर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये तो नहीं है। इसका रीजन क्या है? सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। पेपर्ड मॉथ ऑफ इंग्लैंड, पेपर्ड मॉथ में एडेप्टिव रेडिएशन वाला कंसेप्ट नहीं है। ओके, इसमें कंपटीशन फॉर फूड का कंसेप्ट नहीं था, उसमें कलर वाला कंसेप्ट था फॉर द सर्वाइवल। ओके, तो ये भी नहीं। DDT resisting mosquitoes, again the concept is not matching. Natural selection की बात नहीं हो रही है, adaptive radiation की बात हो रही है। So the answer here is Darwin's finches. Darwin's finches कौन से आइलैंड की बात हो रही है? It is Galapagos Island,
जो डार्विन ने ये डिस्कवर किए थे ये आइलैंड्स, जहां उसने अलग अलग बर्ड्स देखे, ही नेम्ड देम डार्विन्स फिंचेस। अलग अलग वैरायटीज के 20 वैरायटीज के बर्ड्स, उनकी बीक्स में वेरिएशन मिले। अब ये बीक्स में वेरिएशन क्यों हुए? फॉर व्हाट रीजन? टू compete for what? Food in a population. So this is the sensible, relatable option of the four related to the question. Okay, so adaptive radiation क्या है? Radiate हो गए ये birds, अलग अलग जगह चले गए in the island, and according to the requirement, according to the need for survival, they brought about changes in themselves. So that is the sensible option. Okay, next. Which of the following epithelium is most suitable for quick exchange of materials through membranes via keyword filtration or diffusion? अब filtration diffusion main function एक ही epithelium के है, वो कौन से है? Generalize, it is simple squamous. जो थिन फ्लैट सेल्स है उन्हीं के फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है डिफ्यूजन. दे फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री. राइट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं सिंपल स्क्वैमस. सो डिफ्यूजन उसका फंक्शन आया ही. फिल्ट्रेशन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन विच एग्जांपल? द Bowman's capsule. So filtration diffusion will be correlated with simple squamous. ऑप्शन में देखते हैं. सिंपल स्क्वैमस तो है. क्यूबॉइडल की अगर हम बात करें, क्यूबॉइडल हो चाहे कॉलमनार हो, दोनों के फंक्शन सेम है. वो क्या है? to help in secretion and absorption. दोनों के functions common है, secretion and absorption. So all of the above भी नहीं होगा. So that's the answer. It's simple squamous. Next, if a cell receives a signal to contract, then its neighbors are also stimulated to contract. This is due to the presence of. Okay, now this is options में अगर देखें तो समझ में आ रहा है, it is related to junctions. तो ऐसे जंक्शंस की बात हो रही है जो दूसरे सेल को भी सेम सिग्नल ट्रांसमिट करके एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे एज अ यूनिट. सो वो तो क्लासिकल कहाँ दिखता है? इन cardiac muscles. And who is responsible for that? Those are the intercalated disc. Right. So as a unit contract करना and signals transmit करना. So signal transmission वाला concept वो specialized muscles के पास ही है, वो है cardiac muscle. Okay, nerve like functioning. So tight junction तो नहीं है. Sarcoplasm is what? The cytoplasm of muscle. No. Desmosomes क्या है? These are just connecting two cells. हमें two cells की बात नहीं हो रही है, एक यूनिट की बात हुई है जिसमें सारे सेल्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं. सो यू आर रिमेनिंग विथ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क. सो दैट्स आवर आंसर. राइट. Which of the following organisms the regulation of blood flow cannot be? Keyword precisely regulate. किसका blood flow precisely अच्छे से regulate हम नहीं करते हुए देख सकते. Okay, cannot be seen or cannot be regulated. अब इसमें difference अगर हम देखें, so ferritima. So this is related to the blood flow, means it is related to circulation. So circulation में there are two types, open circulation and closed. So ferritima is what? Ferritima is earthworm, right? So earthworm has which circulation? It has closed circulation. What about mosquito? Mosquito comes under arthropoda. They have open circulatory system. Labio again chordates की तरफ जाएंगे तो closed है. Cuttlefish. Now cuttlefish आएगा mollusca में open है, but cuttlefish specifically belongs to cephalopoda and cephalopoda has closed circulatory system. तो तीन closed की बात हो रही है, एक open की बात हो रही है, तो precisely regulation of blood flow कहाँ नहीं होगा? जिनका blood flow और blood circulatory system open है. What do you mean by open and closed? Open is what? No blood vessels, right? No blood vessels. And closed is what? Closed
हैज ब्लड वेसल्स। तो इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। इनमें टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में, लाइक ब्लड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज, ओके, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इसमें क्लोज्ड में ब्लड is not in direct contact with tissue. Blood flows in proper blood vessels. So the answer is mosquito, right? Now, next question, which part of the gut shows negligible amount of absorption of substances? Keyword, absorption की बात हो रही है. Gut means which system? It is the digestive system. Now, options point of view, remember options point of view ही हमें चीजें समझनी है, okay? पूरा चैप्टर याद नहीं करना है, that will consume a lot of time and ultimately you will get less time for your other subjects. So first is mouth. तो mouth में absorption होता है, yes, absorption of certain drugs. Drugs में classical example है nitroglycerin. Okay, that's a drug which is directly absorbed below the tongue. इसको रखा जाता है and immediately वो absorb at the level of mouth होना start होता है. Esophagus में नहीं के बराबर absorption हो रहा है. Esophagus का काम ही क्या है? Just वो जो peristaltic movement से फूड दो pharynx से स्टमक की तरफ लेके जाना है, उसका बस मीडियम है esophagus, nothing else. तो esophagus तो डाउटफुल है. नेक्स्ट स्टमक, यस, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है. अगर हम अल्कोहल की बात करें, सो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन स्टमक. ऑल्सो ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, राइट, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं एट द स्टमक लेवल इटसेल्फ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन. माउथ में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी एब्जॉर्ब हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद द फूड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ही होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये तो स्कोप ही नहीं है कि ये ऑप्शन कंसिडर भी हो. So you are left with only esophagus because negligible amount नहीं के बराबर absorption esophagus में होता है. Only it's a medium for food to go from the mouth pharynx region to the stomach, right? Next, 23% amount of CO2 is transported in the blood as, keyword है वो percentage, 23%, okay? Now अगर हम ऐसे NCERT के point of view बात करें तो exactly number भले ही match नहीं करे, but we know the range. So let's see the option. Bicarbonate ions, carb amino hemoglobin, carboxy hemoglobin and carbonate form. So we very well know 7% of CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? It is dissolved in plasma. Respiratory system का ये क्वेश्चन है. Next is 70% CO2 कैसे absorb होता है, sorry, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? It is transported in the form of bicarbonates. The main फॉर्म जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है. एंड 20 to 25% ऑफ CO2 कैसा जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. अब ऑप्शंस देखते हैं. 23% है. बाइकार्बोनेट है क्या? नहीं. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है क्या? यस, हो सकता है. ऑप्शन का रेंज तो सही है. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन है? दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर्म बाय कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कब बन रहा है? व्हेन द CO2 is getting combined with hemoglobin. Okay? So ये ऑप्शन में हमेशा इंटेंशनली दिया जाता है टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स along with carb amino hemoglobin. तो ये नहीं है because that is talking about carbon monoxide. Okay, it is talking about carbon monoxide. Carbonates फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होने का जो परसेंटेज है वो नेग्लिजिबल है. Okay, so the answer is carb amino hemoglobin, right? Next,
कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम एग्जिस्टिंग, कीवर्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात हो रही है. अगेन इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ यहाँ क्या किया है, वर्ड्स के साथ खेला है. मेनली इन प्लाज्मा, ओनली इन प्लाज्मा, मेनली इन आरबीसी, ओनली इन आरबीसी. सो ओनली वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, देन इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है. लाइक CO2 plus water in RBC will give you H2CO3, that is carbonic acid. In the presence of what? ये यही एंजाइम है, that is carbonic anhydrase. It. So इसका रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस, एंड विच इज द फर्स्ट स्टेप जिसकी वजह से पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सो ओनली वाले ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा की बात करें या आरबीसी की बात करें, रोल प्ले इसका दोनों जगह है. बट दिस वेरी फर्स्ट स्टेप टेक्स प्लेस वेयर? इट टेक्स प्लेस इन आरबीसी. तो ज्यादातर mainly you can say it is associated with what in RBC. so mainly वाले ऑप्शन में क्या है, प्लाज्मा है एंड आरबीसी है. तो किसको कंसिडर करेंगे हम? आरबीसी को, क्योंकि मेनली है. मेनली मतलब ज्यादातर, सबसे इंपॉर्टेंट जगह, सबसे मेन जगह कहाँ है, तो वो है आरबीसी. सो द आंसर इज मेनली इन आरबीसी. ओनली नहीं बोल सकते, क्योंकि प्लाज्मा में भी वो जाता है. प्लाज्मा में भी कार्बन डाइऑक्साइड H2 कंबाइन होके ये बनेगा, बट उसका क्वांटिटी कंपेयर टू आरबीसी कम होगा, क्योंकि एंजाइम का क्वांटिटी वहां कम है. ओके, सो द आंसर इज द थर्ड वन. नेक्स्ट, गलत बताना है. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. NACO, National AIDS Control Organization, is absolutely right. ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, is right. Next, SCID, स्ट्रेस कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी नहीं है. इमेजिन एक वर्ड से गलत हो रहा है. इट इज सीवियर, इट इज नॉट स्ट्रेस. Okay, and it is associated with which deficiency? ADA. What is ADA? Adenosine deaminase. Okay, adenosine deaminase वाला जो कंसेप्ट है उसका डेफिशिएंसी की बात हो रही है, और इसका सिवियर वेरिएंट फॉर्म क्या है? दैट इज SCID, राइट. एंड इसमें ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस कंसेप्ट इज ऑफ चैप्टर 1 बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रीटमेंट भी हो रहा है. हुआ था पहली बार इन हाउ मेनी ईयर ओल्ड गर्ल? इन अ 4 year old गर्ल. इसमें ये ट्रीटेबल फॉर्मेट में भी क्रेडिट गिविंग टू द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स. सो एक वर्ड की वजह से ये गलत हो जा रहा है. नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी सही है. नेक्स्ट इज विच ब्लड वेसल एंड्स इन एन ऑर्गन अदर देन हार्ट. अब ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो एक ऑर्गन में एंटर करती है रादर देन गोइंग टू द हार्ट? नाउ इन्होंने ब्लड वेसल बोला है. ओके, सो इसीलिए ऑप्शंस देखना जरूरी है, बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड आर्टरी और वेन. ओके, सो पल्मोनरी वेन कौन सी वेन है? दीज आर द ब्लड वेसल्स गेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट. तो ये तो अदर देन हार्ट पूछा है, तो ये तो नहीं है. पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? इट इज अ ब्लड वेसल एसोसिएटेड विथ व्हाट? It is associated with the heart only. It is taking from heart to lungs. Okay, end हो रही है. End होना is the question. Hepatic portal vein. Now, hepatic portal vein is a concept of what? It's a concept of the portal system. अब portal system क्या है कि एक नॉर्मली वेन क्या है, वो हार्ट में जाके ओपन होनी चाहिए, या फिर हार्ट के जो 2 वेसल्स है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना का, वह उनमें तो ज्वाइन हो जानी चाहिए. बट अगर ऐसे हर एक वेन को, छोटे छोटे ऑर्गन्स के छोटे छोटे वेन्स अगर नहीं पहुंच पाए सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा को, दे विल जॉइन एंड रीजॉइन एंड फॉर्म अ पोर्टल वेन दैट विल एंटर अ बिगर ऑर्गन. और उस ऑर्गन में एंटर होने के बाद उस ऑर्गन से उसके स्पेसिफिक वेन
से उनके कंपोनेंट्स हार्ट तक पहुंच जाएंगे एंड जिस ऑर्गन में वो एंटर हो रहे हैं उस ऑर्गन का नाम उस वेन को मिल जाएगा. जैसे कि ऑप्शन में है हेपेटिक पोर्टल वेन. तो हेपार इज द वर्ड गिवन टू व्हाट? लिवर. सो ये वेन एंटर होती है इन द लिवर. कहां से एंटर होती है? ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑफ द जीआईटी से एंटर होती है, लाइक वेन फ्रॉम स्टमक, वेन फ्रॉम डिओडेनम, वेन फ्रॉम गॉल ब्लैडर, वेन फ्रॉम एब्डोमेन. सबके वेन ज्वाइन रिजॉइन होके बनाएंगे हेपेटिक पोर्टल वेन विच विल एंटर द लिवर. सो लिवर में एंटर होगी रादर देन हार्ट. ओके ओके, सो ये डाउटफुल है अपना, क्योंकि ये हार्ट से एसोसिएटेड नहीं, लिवर से एसोसिएटेड है. यहाँ पार्शियल एसोसिएशन तो मिला है हार्ट का. अब हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन क्या है? लिवर की खुद की वेन है जो ज्वाइन होगी इन व्हाट? द इंफीरियर वेना cava. Means what? Ultimately the heart. So of all the options, तो ये तो नहीं है. Of all the options, एक ही ऐसी ब्लड वेसल है जो डायरेक्ट ऑर्गन में ओपन हो रही है एंड नॉट एसोसिएटेड एनीवेयर विद हार्ट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन. ओके, पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, हार्ट से निकल के जा रही है, सो इट हैज एन एसोसिएशन विद हार्ट. ओके, एंड होने की बात हो रही है, ब्लड वेसल विच एंड्स इन एन ऑर्गन अदर देन हार्ट. सो अदर देन हार्ट मीन्स कोरिलेशन चाहिए ही नहीं हमें हार्ट के साथ. सो ये एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द हेपेटिक पोर्टल वेन. राइट. Next, pericardial fluid is a protective fluid found between the two layers of. कीवर्ड है पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन बिटवीन द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम किससे बना होगा? प्रोटेक्टिव है तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. डबल लेयर होता है, दो लेयर्स के बीच में ये फ्लूइड होता है विच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन मीडियम. Next question again from circulation. Mitral valve is present between dash and dash. So mitral valve is the other name for what? The bicuspid valve. Okay, bicuspid कौन से साइड मिलेगा? लेफ्ट साइड मिलेगा. So left atria, left ventricle ढूंढो. So left atria, left ventricle ये रहा. Right atria, right ventricle में कौन है? It is the tricuspid. राइट एंड लेफ्ट में ऐसा कोई वाल्व नहीं है डायरेक्टली. एट्रिया एंड वेंट्रिकल में इवन ये एप्लीकेबल ही नहीं है. सो आंसर इज लेफ्ट एट्रिया एंड now which sets of ions or solutes are responsible for maintaining gradient of medullary interstitium? medullary interstitium मतलब जो किडनी का टिश्यू फ्लूइड है ऑफ द मेड्यूला, उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? तो पहले तो स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. तो कौन मेंटेन कर रहा है? इट इज द लूप ऑफ हेनले. नेक्स्ट है वैसा रेक्टा एंड द कलेक्टिंग डक्ट. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है? ल्यूट्स की बात करें तो इट्स NaCl एंड यूरिया. यूरिया मेनली रिलेटेड टू द कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले. NaCl तो मेनली एसोसिएटेड विद ऑल द थ्री. राइट. सो ऑप्शंस देखते हैं. यूरिया तो है बट ये HCl का तो कोई रोल प्ले नहीं है. चैप्टर कौन सा? एक्सक्रीशन. नथिंग टू डू विद HCl. राइट. अगेन HCl आ गया, हटा दो. यूरिया है, सही है. यूरिक एसिड का रोल प्ले ऐसा नहीं है कि अगर मान ले कोरिलेट भी करे. हाइड्रोजन आयन भी नहीं है, सो नॉट एप्लीकेबल. बट NaCl एंड यूरिया यस. सो दैट्स आवर आंसर. ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में भी मेंशन्ड है अच्छे से. नेक्स्ट, which of the following is not a function of, keyword not a function of, angiotensin 2. angiotensin 2 का मेन हेडिंग कंसेप्ट किसका है? इट इज द RAS सिस्टम की बात हो रही है अगेन ऑफ द चैप्टर एक्सक्रीशन. ठीक है. अब इसका सिचुएशन क्या है? ये एक्टिवेट कैसे होता है? अगर BP ब्लड प्रेशर कम है या फिर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये करवाएगा क्या? ये BP बढ़ा देगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा, राइट. GFR बढ़ा देगा. व्हाट इज GFR?
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये भी बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, एवरीथिंग इट विल एनहांस। ओके, स्टार्ट किससे होता है? ये जो रेनिन है ये एक्टिवेट होगा फ्रॉम द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये एक्टिवेट जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है उससे जो इनएक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिनोजेन वो एक्टिव हो जाएगा, फिर वो एक्टिव होके बनेगा एंजियोटेंसिन 2 और फिर वो आगे जाके एक्टिवेट करवाएगा किसको? एल्डोस्टेरॉन को। सो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, राइट? ये कौन है? दिस इज एंजियोटेंसिन, राइट? तो अल्टीमेटली इसका क्या है? ये सब चीजें ये करवाएगा। हमें देखना है ऑप्शंस में कि क्या कोरिलेटेड है विद द कंसेप्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2। वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाना है, यस ये करवाएगा। हमें बताना है वो क्या नहीं कराएगा। अगर ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर बढ़ाना है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन तो हो ही रहा है। इंक्रीजेस जीएफआर, यस ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डिक्रीजेस जीएफआर, नो जीएफआर भी बढ़ेगा। अगर सारे रेट्स बढ़ रहे हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यस। क्या नहीं होगा? जीएफआर कम ये नहीं करेगा, राइट? During the mechanism of vision, cells which generate first potential, keyword first potential on stimulation of light is or are. तो जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स है वही तो सबसे पहले एक्टिवेट होंगे, और ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? विच सेल्स? दोज आर दी रॉड्स एंड कोन्स, राइट? कौन से फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स? यहाँ है रोडोप्सिन और यहाँ है आयोडोप्सिन, राइट? यही ब्रेक डाउन होके फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इन्हीं सेल्स से होगा, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्दर। ओके, सो रॉड्स द वेरी फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर ये आगे जाके बाइपोलर हुआ, गैंग्लियोनिक सेल्स, देन द ऑप्टिक नर्व, ये सीक्वेंस है। बट सबसे पहले वो सेल्स एक्टिवेट होंगे जो जिनके पास फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स है, जो है द रॉड्स एंड कोन्स। नर्वस सिस्टम चैप्टर का ये क्वेश्चन था ऑफ द सेक्शन आइज। Which of the following structure is the center? Body temperature, thirst, appetite. A very easy question. Center for thirst, center for the appetite, center for hunger, center for temperature. Everything is what? It is hypothalamus. Right? In an experiment in PBR 322, alien DNA introduced Y keyword in SAL1 site. The second keyword, the transformant will grow on. दो साइड से, राइट? रफली देखेंगे ये वाला साइट कौन सा है? दैट्स द एम्पिसिलिन साइट, एंड हियर द साइट इज द टेट्रासाइक्लिन साइट। नाउ SAL1 इज एसोसिएटेड विद द टेट्रासाइक्लिन साइट। तो जब यहाँ वो एसोसिएटेड एलियन डीएनए इंसर्ट होगा तो यहाँ तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, राइट? बट एम्पिसिलिन साइट में तो कुछ नहीं हुआ है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेंट्स बनेंगे, कैन दे ग्रो ऑन एम्पिसिलिन साइट? एब्सोल्युटली यस। बट कैन दे ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन? नो, बिकॉज इट विल लूज इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लूज हो जाना मीन्स व्हाट? दे वोंट बी एबल टू ग्रो। बट एम्पिसिलिन में कुछ नहीं हुआ है, तो एम्पिसिलिन में क्या हो जाएंगे? आराम से दे कैन ग्रो। कीवर्ड देखो, वो कहाँ ग्रो होंगे। अगर वो रहता कहाँ ग्रो नहीं होंगे तो वो कहाँ है? जहां इफेक्ट हुआ है, that is the tetracycline. Okay, so grow कहाँ होंगे? जहां कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, that is the ampicillin site. tetracycline तो इफेक्ट हो चुका, दोनों का तो कोई स्कोप नहीं है, none of these नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, that is ampicillin. Select a suitable method for transferring alien DNA. यहाँ तक कॉमन है लिखा हुआ कंसेप्ट। कीवर्ड प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या क्या हो सकता है? Concept related to biotechnology, again the principles. Gene gun, micro injection, heat shock, calcium chloride. Calcium chloride directly is not related to the transfer technique. It's an intermediate process. Even heat shock भी intermediate process है to obtain what the proper DNA. So बचता क्या है? Gene gun and micro injection. So gene gun और biolistics, ये मेथोडोलॉजी प्लांट सेल में यूज होती है। माइक्रो इंजेक्शन मेनली इज रिलेटेड टू एनिमल सेल, नॉट दी
प्लांट सेल, जिसमें बम्बार्डमेंट होता है पार्टिकल्स का गोल्ड एंड टंगस्टन का. इट इज रिलेटेड विद द एनिमल सेल. कीवर्ड क्या है? प्लांट सेल. एक एक वर्ड की वजह से यू कैन गेट स्पेसिफिकली टू द आंसर, राइट? Next, in functional breast, milk is temporarily stored in. Functional breast is what? Related to lactation. Okay? अब इसमें सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है. सीक्वेंस में क्या आते हैं? फर्स्ट द मेमोरी लोब्स, देन द एसोसिएटेड मेमोरी एल्वियोलाई, द sac like स्ट्रक्चर, जिसमें ही स्टोर होता है मिल्क. Okay? After that comes what? After that comes the mammary ducts, the tubular structures which carry the milk. Then the broader part जो है ampulla, which opens into the lactiferous ducts, and ultimately the nipple region receives the milk. तो ये सीक्वेंस याद अगर हो जाता है तो चीजें इजी हो जाती है. स्टोर कहाँ होने वाला है? एल्वियोलाई में. ऑप्शन देखते हैं. डक्ट्स तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट मीडियम है. एल्वियोलाई इज राइट. एम्पुला इज द ब्रॉडर पार्ट, जिसकी वजह से इजी सकिंग ऑफ मिल्क होता है फॉर द इन्फेंट. एंड लैक्टिफेरस डक्ट क्या है? द एंड डक्ट्स व्हिच ओपन इनटू द निपल. ओके, सो द आंसर इज मेमोरी एल्वियोलाई. नेक्स्ट, अगेन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का है. नेमेटोड दैट इन्फेक्ट्स रूट. कीवर्ड रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. रिडक्शन इन यील्ड वो कौन करता है? इट इज मेलिक्डोइन इनकॉग्नेटा, राइट? एंकाइलोस्टोमा सब नेमेटोड्स है, बट ये एंकाइलोस्टोमा इज व्हाट? इट्स द हुकवर्म. ह्यूमंस में इन्फेक्शन होता है. वुकेरिया कॉजेस व्हाट? फिलेरियासिस. एस्केरिस कॉजेस व्हाट? एस्केरियासिस, राइट? बट ये प्लांट्स में इफेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स. एंड क्या करवाता है? विच डिजीज? द क्राउन गॉल ट्यूमर इन द रूट रीजन ऑफ द टोबैको प्लांट ये कॉज करता है. सो दैट्स आवर आंसर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, गलत बताना है. फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी मैसेंजर कैल्शियम आयन. नो, कैल्शियम आयन क्या है? इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर. किसकी बात कर रहे हैं हम? हार्मोन मैकेनिज्म में प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है. एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी फॉर्मेशन, यस. एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड इज अगेन राइट. सो गलत बताना है तो ये अपना वेरी फर्स्ट ऑप्शन. गैस्ट्रीन एंड सिक्रीटिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली बाय. गैस्ट्रीन वर्ड आता है मींस व्हाट? गैस्ट्रीन इज रिलेटेड टू स्टमक. तो ये क्या करता है? ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है इनका स्टिमुलेशन करवा के रिलीज कराता है. सिक्रीटिन इज रिलीज एसोसिएटेड विथ व्हाट? पैनक्रियास फॉर द रिलीज ऑफ व्हाट? रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट्स. ऑप्शन देखते हैं. गैस्ट्रिन का स्टमक दो जगह है, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो यहाँ तो ये ऑप्शन ही एलिमिनेट होते हैं क्योंकि स्टार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है. तो यू आर लेफ्ट विथ ए एंड बी. सो स्टमक यहाँ सही है, बट स्टमक एंड स्टमक यहाँ बोल दिया है, which is wrong. Secretin is associated with the pancreas and you can say the small intestine too. So the answer is stomach and small intestine. Okay, so that's our answer. Largest cell among the following, again reproduction chapter का question है ये. Morula, blastula, gastrula, zygote. Now see, सबसे बड़ा सेल अगर हमें कंसिडर करना है तो वो है zygote, क्योंकि बाद में because of what? Because of cleavage क्या हो जाता है? The cell size reduces. अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो ये तो नंबर में बढ़ेंगे, नंबर की बात नहीं हो रही है. The cell which is the biggest, the largest की बात हुई है, so that has to be the zygote. So the answer is zygote. Okay. So that was about our session. अगर ये session अच्छा लगा है तो please do like, share and subscribe. You can also connect with me on Facebook and Instagram. Okay. जो links है वो description में दिए हुए हैं. Okay, and see you soon in the next sessions for NTA discussion. Bye bye everybody.